ये कहानी एक ऐसे पति की है जो अपनी पत्नी के लिए जान दे सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, इस घर के अंदर एक ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसकी स्क्रिप्ट किसी फिल्म से कम नहीं थी। एक तरफ थी डकैती की फर्जी कहानी और दूसरी तरफ था 12 इंच लंबा जख्म। यह है मध्य प्रदेश के धार जिले के गोंदी खेड़ा गांव की अनसुनी दास्तां, जहां एक बीवी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा जाल बुना कि पुलिस भी 24 घंटे तक छक्का खाती रही। देवकृष्ण पुरोहित, उम्र करीब 30 साल, पेशे से मसाला कारोबारी, मेहनती, ईमानदार और परिवार को हंसते खिलखिलाते देखने का सपना देखने वाला एक आम इंसान। उनकी पत्नी प्रियंका दिखने में जितनी खूबसूरत, अंदर से उतनी ही खोखली निकली। गांव वाले कहते थे, भाई देवकृष्ण की तो लॉटरी लग गई, इतनी सुंदर घरवाली है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक ऐसा सांप पल रहा था जो देवकृष्ण के ही सीने पर पैर रखकर सोता था। प्रियंका को अपने पति का सांवला रंग पसंद नहीं था। वो अक्सर ताने मारती, कमलेश को देखो ना, कितना गोरा और स्मार्ट है, और तुम हो कि कोयले की खान। देवकृष्ण चुप रहते, सोचते थे शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि वक्त उनके साथ नहीं, उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। 7 अप्रैल की रात, बाहर सन्नाटा था, अंदर भी सब सो रहे थे। देवकृष्ण अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटे थे। बगल के कमरे में बूढ़ी माँ और बहन की सांसें चल रही थी। रात के ठीक 1 बजे एक परछाई दरवाजे से अंदर घुसी। दरवाजा अंदर से खुला था क्योंकि प्रियंका ने जानबूझकर कुंडी नहीं लगाई थी। हाथ में था एक भारी हथियार, शायद लोहे की रॉड या कुल्हाड़ी। उस परछाई ने सोते हुए देवकृष्ण के सिर पर इतनी बेरहमी से वार किया कि आवाज दब गई, लेकिन खून बह निकला। डॉक्टरों ने बाद में बताया 12 इंच लंबा और 3 इंच गहरा घाव। खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी। देवकृष्ण ने शायद आंखें भी नहीं खोली होंगी कि उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। और जिस औरत के लिए वो जीते थे, वो कोने में बैठी चुपचाप ये सब होते देख रही थी। हत्यारे के जाते ही प्रियंका ने वो किया जो कोई कुशल अभिनेत्री ही कर सकती है। उसने खुद अपने हाथ पैर रस्सी से बंधवा लिए थे। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, डाकू आ गए, लुट गए। जब परिवार वाले और पड़ोसी दौड़े तो देखा देवकृष्ण खून से लथपथ पड़े हैं और प्रियंका फूट फूट कर रो रही है। उसने पुलिस को बयान दिया, साहब 3 नकाबपोश खुजे, मुझे बांध दिया, सारे जेवर और 50,000 रुपए लूट लिए। मेरे पति ने विरोध किया तो उन्होंने मार डाला। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। लोग कह रहे थे, बेचारी, इसका तो सुहाग ही लुट गया। लेकिन एसपी मयंक अवस्थी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्हें इस रोने धोने में कहीं न कहीं एक बनावट की बू आ रही थी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और यहीं से इस कहानी का असली विज्ञान शुरू होता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने ब्लड स्पैटर एनालिसिस की। उन्होंने बताया कि दीवार पर जो खून के छींटे हैं, उनका एंगल साफ बता रहा है कि वार करने वाला बहुत करीब खड़ा था। ये संघर्ष का निशान नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल था। दूसरी बात, जिस घर में डकैती हुई हो, वहाँ सामान यूं बिखरा नहीं होता। यहाँ तो सब कुछ करीने से रखा था, सिर्फ कुछ चीजें दिखावे के लिए फेंकी गई थी। और फिर हुआ वो धमाका जिसने प्रियंका की सारी मेकअप उतार दी। पुलिस ने घर की रसोई की चिमनी के ऊपर तलाशी ली तो एक पोटली मिली। जब पोटली खोली गई तो उसमें वो सारे गहने और वो 50,000 रुपए कैश बरामद हुए जिनके चोरी होने का रोना रोया जा रहा था। यानी लूट का ड्रामा झूठा था। अब बारी थी उस चीज की जिससे आज के जमाने का हर अपराधी डरता है, डिजिटल फोरेंसिक। प्रियंका ने सोचा था कि उसने अपने फोन से सारे सबूत मिटा दिए, कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी, व्हाट्सएप चैट हटा दी, लेकिन वो भूल गई कि गूगल सर्वर और मोबाइल टावर लोकेशन कभी माफ नहीं करते। पुलिस ने जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR खंगाला तो पाया कि हत्या से ठीक 20 मिनट पहले प्रियंका ने कमलेश पुरोहित नाम के शख्स को फोन लगाया था और कमलेश की लोकेशन उस वक्त देवकृष्ण के घर से महज 200 मीटर दूर थी। इतना ही नहीं, वो डिलीटेड मैसेज रिकवर किया गया जिसमें प्रियंका ने लिखा था, दरवाजा खुला है, अंदर आकर काम खत्म करो। जब ये सबूत प्रियंका के सामने रखे गए तो उसकी वो अदाकारी धराशायी हो गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में पता चला कि ये कोई नया प्रेम प्रसंग नहीं था। प्रियंका का कमलेश पुरोहित के साथ पिछले 5 सालों से अफेयर चल रहा था। दोनों एक ही समाज से थे, जिससे मिलना जुलना आसान था। प्रियंका ने बयान में कहा, मुझे देवकृष्ण से नफरत थी, वो काले और बदसूरत थे। मैं कमलेश के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन कमलेश इतना बहादुर नहीं था कि खुद खून कर सके। इसलिए दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, सुपारी किलिंग। उन्होंने संपर्क किया सुरेंद्र भाटी से, जो इलाके का कुख्यात बदमाश है। डील फाइनल हुई, 1 लाख रुपए, 50,000 एडवांस दिए गए और 50,000 काम के बाद देने थे।
वारदात वाली रात प्रियंका ने खुद दरवाजा खोला। सुरेंद्र अंदर आया, वार किया और चुपचाप निकल गया। इसके बाद प्रियंका ने लूट का नाटक रचा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रियंका पुरोहित और उसके प्रेमी कमलेश पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। लेकिन इस खूनी खेल का तीसरा किरदार सुरेंद्र भाटी अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगातार दबिश दे रही हैं। इस पूरे केस की तुलना पिछले साल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड से की जा रही है, जहां इंदौर की एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसी तरह पति को मरवा डाला था। ये मामला इस बात का सबूत है कि बेवफाई और लालच इंसान को कितना हैवान बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, डिजिटल दुनिया में कुछ भी डिलीट नहीं होता। आपका फोन, आपकी लोकेशन, आपकी कॉल और आपके मैसेज सब कुछ कहीं ना कहीं सेव रहता है। अपराध करके बचना अब लगभग नामुमकिन है। दूसरी, रिश्तों में अगर बात नहीं बन रही है तो अलग हो जाइए, तलाक ले लीजिए, लेकिन किसी की जान लेना कभी भी समस्या का हल नहीं होता। प्रियंका चाहती तो कोर्ट में तलाक का केस लड़ सकती थी, लेकिन उसने एक आसान और गलत रास्ता चुना। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, किसी इंसान को उसके रंग या रूप से मत आंकिए। देवकृष्ण शायद गोरे नहीं थे, लेकिन वो एक अच्छे इंसान और मेहनती पति थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने गलत इंसान से प्यार किया। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोमांचक और सीख देने वाले केस की पूरी पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।